प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच.एस. रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र जीवन जीने की कला है। वास्तुशास्त्र जो होता है, इस शरीर को सुरक्षित कैसे रखा जाए, वो एक विज्ञान है। घर और गृह, आदमी स्वस्थ कैसे रहे, जहां काम करता है वहां काम करते हुए प्रसन्न कैसे रहे, थकान फील ना हो, घर में आने के बाद आनंद की अनुभूति हो, घर में आने के बाद तनाव ना आए, स्ट्रेस ना आए, झगड़ा ना हो, नींद अच्छे से आए और सुबह जब उठो तो फ्रेश उठो, बीमारियों पर पैसा न जाए। यह वास्तुशास्त्र का हिस्सा होता है। वैसे तो बीमारी तो किसी को भी आ सकती है, क्योंकि यूनिवर्सल सत्य है। भगवान ने बीमारी सबको दी है और सबको आनी भी होती है। बिल गेट्स बीमारी नहीं रोक सकता, मुकेश अंबानी बीमारी नहीं रोक सकता। इस दुनिया के बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं, कोई बीमारी को नहीं रोक सकते। वो आएंगी और मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन जितने दिन अगर आप जीवन जियो तो अच्छाई के साथ जी सको, ये वास्तुशास्त्र बताता है। आपका धन कहाँ होना चाहिए, आपकी दवाइयाँ कहाँ होनी चाहिए, आपका पढ़ते वक्त फेस किधर होना चाहिए, आपका सिर किधर होना चाहिए सोते वक्त, आपका बाथरूम किधर होना चाहिए, बाथरूमों की पॉट किधर होना चाहिए, शौचालय पर शौच करते वक्त मुंह किधर होना चाहिए, किचन में काम करते वक्त आपका अचार कहाँ हो, आपका किचन की गैस किधर हो, उसका सिंक किधर हो, आप किधर खड़े होकर के काम कर रहे हैं, आपकी डाइनिंग टेबल किधर है, आपकी ड्रेसिंग टेबल किधर है, शीशे की डायरेक्शन किधर है, कलर कैसे हैं, पर्दों के कलर कैसे हैं, सोफे किस तरह से लगाए हुए हैं। इतनी चीजें मैटर करती हैं। और सबसे बड़ी बात, फिर घर में तस्वीर क्या लगा रखी है आपने, वो तस्वीर मैटर करती है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें वास्तुशास्त्र का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी फैक्ट्री, आपकी दुकान, आपका ऑफिस या आपका मॉल कोई भी इस तरह का है, वो मॉल कभी नहीं चलेगा जिस मॉल के सेंटर में पिलर होगा। वो मॉल कभी नहीं चलेगा जिसके बीच में से सीढ़ियां निकलती होंगी, कभी नहीं चलेगा। वो घर कभी आबाद नहीं हो सकता जिसके बीच में से, जैसे बंगले बीच में से सीढ़ी निकाल देते हैं। बीच में पिलर जिसके होगा वो कभी आबाद नहीं हो सकता। बीमारियों के भंडार लगे रहेंगे और लगातार ऑपरेशन होते रहेंगे पेट के। वो घर कभी सुखी नहीं रह सकता, अनहोनी होती रहेंगी जिस घर के सेंटर में ब्रह्म स्थान पर शौचालय होगा, क्योंकि वो जगह ब्रह्म स्थान है। खुली जगह होनी चाहिए वहां पर। वहां अगर आपने शौचालय बना दिया तो अनहोनी होगी। क्या अनहोनी होगी वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। इन चीजों से बचाव करना चाहिए। घर के बीच में से कई बार लाइन लेके जाते हैं आप, और मैन होल शौचालय के पास से वहां पर गटर का मैन होल बना देते हैं। वो घर कभी आबाद नहीं हो सकता, उस घर से कभी बीमारी जा ही नहीं सकती। एक एक चीज से रहस्य उठाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। लोगों को आनंद आएगा तो इसलिए शेयर करें। अब शुरुआत करते हैं। 4 अनहोनी। अगर आपका घर है, फैक्ट्री है, मॉल है, कुछ भी है जहां पर आप काम करते हैं, स्कूल है, अगर आपने उसके बीच में कोई पिलर बना रखा है, लोड दिया है वहां पर, या वहां से सीढ़ी आपने उठाई हुई है, तो उससे पेट की तकलीफ हमेशा बनी रहेगी परिवार के लोगों को। उसका कारण है मकान का जहां पर सेंटर है, वो वास्तु देवता का पेट होता है, नाभि होती है वहां पर, ब्रह्म स्थान पर नाभि होती है।
हमारे शरीर का जो ब्रह्म स्थान है वो नाभि का केंद्र है, और अगर नाभि के ऊपर अगर आप वजन डाल के रखोगे तो आपका पेट खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार मकान का जो नाभि का केंद्र होता है वहां कभी भी वजन नहीं डालना चाहिए। इसलिए अनहोनी ये होती है कि धीरे धीरे पेट की बीमारी के कारण घर के जो व्यक्ति होते हैं दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, परेशानी आनी शुरू हो जाती है और आदमी कर्ज में डूबना शुरू हो जाता है, लगातार कर्जा बना रखता है। आपने अगर किचन वहां पर बना रखी है बीच सेंटर में, आग वहां पर लगी हुई है, तो समझ लो पेट के ऊपर वास्तु देवता का वहां पेट होता है, वास्तु देवता का नाभि चक्र होता है वहां पर, और नाभि चक्र के ऊपर आग अगर आपने लगा दी है तो वो घर कभी आबाद नहीं हो सकता। ऐसे घर के अंदर कहीं ना कहीं पित्त विकार बने रहेंगे और लगातार डॉक्टरों के पास आप जाते रहेंगे, कहीं ना कहीं कोई तकलीफ बनी रहेगी। इसलिए वहां पर भी ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने ब्रह्मस्थान वास्तु देवता का नाभि चक्र, उसके ऊपर अगर आपने टॉयलेट बना दिया है तो यहां पर सबसे बड़ी अनहोनी होती है, तो परिवार में कम उम्र के अंदर एक्सीडेंटल दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। दुर्घटनाएं होती रहती हैं। क्यों? क्या अगर आपने वहां पर लैट्रिन का गड्ढा बना दिया या वास्तु पुरुष की जो नाभि है उसके ऊपर अगर मल डाल दिया या वहां पर आप लैट्रिन करते हैं, टॉयलेट करते हैं, तो ये अनर्थ हो जाता है, क्योंकि कभी भी वास्तु देवता उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमारे नाभि चक्र के ऊपर अगर आप कोई लैट्रिन करते हो, कुछ भी करते हो, तो उससे विकृति आ जाती है, पूरे शरीर के अंदर विकृति आती है। इसलिए नाभि के ऊपर तेल लगाने का विधान है, नाभि को स्वच्छ रखने का विधान होता है। तो इस चीज को भी दूर करके रखना चाहिए। या वहां से आपने पाइपलाइन डाली हुई है और पाइपलाइन में मैन होल गटर बना रखा है, तो यहां पर भी अनहोनी होती है। इसलिए इन चार चीज अगर आपके मकान में है, फैक्ट्री में है, दुकान में है, दुकान के बीच में से आपने गटर बना दिया है, या सेंटर में कहीं आपने किचन बना रखी है, या आपने वहां पर सीढ़ी को उठा रखा है, बीच में से ऐसे ऐसे ऊपर लेके चले गए, या वहां पर पिलर एक ले लिया है, तो इस मकान में आप खुश नहीं रह सकते। लगातार वहां पर बीमारी, वक्त से पहले मृत्यु, कर्जा लगातार बना रहेगा, पेट की तकलीफ लगातार बनी रहेगी, डॉक्टर के पास पैसा लगातार जाता रहेगा, और जब भी आप सो करके उठेंगे तब भी आपको बेचैनी और परेशानी लगातार बनी रहेगी। यह है वास्तु का प्रभाव। अगर आपके यहाँ पर इस तरह की कोई तकलीफ है तो आप उसको चेक करवा सकते हैं। हम कम बजट के ऊपर किसी की रेनोवेशन करानी है, आप रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि मकान को रेनोवेट करा लें, तो एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। और अगर आप फ्लैट ले रहे हैं, कोठी ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, लेने से पहले अगर आप वास्तु विजिट कराते हैं तो हम ऐसा सेलेक्ट करके आपको देंगे जिससे कि आपको आगे उसमें कोई दिक्कत ना आए। आप ले लेते हैं, लेने के बाद अगर आप बुलाते हैं और उसमें कोई कमी रहती है तो फिर बड़ी तकलीफ होती है कि बहुत सारी कुछ चीज़ें चेंज करनी होती हैं। तो मित्रों, ये था हमारा वास्तु का एपिसोड। आप भी वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपसे याद लेता हूँ, नमस्कार, और मैं आपको अपना पता देता हूँ, उस पते पर आप अपॉइंटमेंट लेके संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नोएडा का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, Q15, Q ब्लॉक, सेक्टर 12। फ़ोन नंबर 0120253066, मोबाइल 9999896090, 9811144156, ईमेल info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com। दर्शकों,